कि एक लड़की की इज्जत 10 लाख है, तो हम किसी के साथ भी रेप करें और उसके घर पे 10 लाख रुपए पहुंचा दिए तो हो जाए। उसका नाम है महामयी ममता, ममता से हो गई मुमताज बेगम। वो कि औरत होकर के औरत का इज्जत नहीं समझी, सम्मान नहीं समझी। डायरेक्टली मुख्यमंत्री कहती हैं कि मेरा विशेष समुदाय का लोग 12 का 13 बजाएगा आप लोग का। ममता बनर्जी का भ्रष्टाचार का सबूत जीता उदाहरण हम लोगों के गणेश चौक में ब्रिज है, जो कि बनने से पहले ही कोलैप्स हो गया। 300 करोड़ रुपए का उसका टेंडर निकलता है, वो ब्रिज बनता है, आधा बनने से पहले ही वो टूट जाते हैं। 1200 करोड़ रुपए उसके अंदर में लगता है, उसको तोड़ने का टेंडर पास होता है। तो ये करप्शन, ये तो क्या है। कॉरपोरेशन के अधिकारियों को भी अगर आप अंडर टेबल पत्तियां नहीं दोगे 500 की, तो वो काम नहीं होगा बंगाल के अंदर में। टीएमसी की अराजकता को दूर करने के लिए पब्लिक साइलेंटली वोट करेगी। ये लड़ाई टीएमसी से नहीं है, टीएमसी सीपीएम से पब्लिक का है, जनगण का है, ये कोई बीजेपी का नहीं है। अलगाववाद की भाषा बोल रही है। 1 সেকেন্ড লাগবে একটা কমিউনিটি যখন জোট বাঁধে না ঘিরে ফেললে। जब प्रशासक का ये बोली भाषा रहेगा तो आम जनता क्या करेगा। लोग ये भी लगे हुए कि बीजेपी आएगी का परिवर्तन होगा। हिंदू मुस्लिम सिर्फ नहीं, टीएमसी वर्सेस पब्लिक। कोलकाता के क्या टॉपिक? कोलकाता में जिस प्रकार से आप लोग देख रहे हैं कि इलीगल कंस्ट्रक्शन से लेकर के जो भी इलीगल काम हो रहा है, लोगों पे इलीगल एक्सटॉर्शन हो रहा है, वेस्ट बंगाल में तो ये सारा चीज़ जो है क्लियरली हो रहा है। माने आज के दिन में जो है लोगों के सामने सब दिख रहा है किस प्रकार से तृणमूल की सरकार जिस प्रकार से लोगों पे अत्याचार कर रही है। माने आम अत्याचार, हर तरह का अत्याचार है। जैसे मान लीजिए ये दुकानदार है, अगर ये दुकान खोल के बैठा है, इसके पास जबरदस्ती चंदा लेने पहुंच जाएगा, देना पड़ेगा, नहीं दोगे तो दुकानदारी नहीं करने देंगे। हर तरह का, मैंने इसको बोलते हैं इनडायरेक्ट एक्सटॉर्शन। आप लोकल हो, लोकल की बात नहीं सुनोगे तब कुछ नहीं कर सकते। अगर आप घर बनाने के लिए परमिशन के साथ घर बनाने जाओगे तो आपको घर बनाने के लिए आपको रुकावट आएगा कि आप लीगली भी घर बनाने जाओगे तो पहले मेरा पॉकेट भरो। तो इन सब तरह की समस्याएं जो हैं यहाँ की आम जनता फेस कर रही है। कितना सही बोल रहे हैं ये? 100% सही बोल रहे हैं। 100%? हाँ 100%। इतनी शिकायत क्यों है दीदी से? इतनी शिकायत है कि दीदी अहंकार में आ गई हैं। और क्या, कैसा है? हर तरह का उनका भाषा जो है, भाषा सुनने से अमर्यादित भाषा है, शालीनता नहीं है। एक मुख्यमंत्री होकर के इस तरह का अलगाववाद की भाषा बोल रही हैं। इतना ओछापन भारत में कोई मुख्यमंत्री, वो भी महिला होकर के, इस तरह का 3 बार का अनुभव। दीदी बोलते खेला हो इस बार। वो खेल अब नहीं होगा, वो पट्टी बांधना, पैर में मारना, हैंडकम बैठना, वो दिन चला गया है। क्यों लगता है इतना कॉन्फिडेंस क्यों आप? आए हम लोग देख रहे हैं ना। पिछला सीपीएम का 35 साल और टीएमसी सरकार का या 15 साल, इसमें बंगाल की जनता को क्या मिला है? युवाओं को रोजगार मिला नहीं, जो रोजगार थे कल कारखाने बंद हो गए। सीपीएम के राज में यूनियन की वजह से बंद हुए और तोलामूल सरकार के कारण जो बच्चा कुथा था, जूट मिल वगैरह जो भी थी, चीनी मिल थी, सब बंद हो गए। हटा ढोल की आवाज बजना अब चालू हो चुकी है। देखिए, अगर बीजेपी नहीं आई तो पोस्ट पोल वायलेंस निश्चित है। 5 साल के अंदर में हम लोगों को सब बोरिया बिस्तर बांध के किसी दूसरे स्टेट में जाना पड़ेगा। तो ये हम लोगों के लिए एज अ बिजनेसमैन, एज अ हिंदू बंगाल के अंदर में हम लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है कि इस बार परिवर्तन आए। एज अ हिंदू क्यों बोला? एज अ हिंदू इसलिए बोला है कि हमने बंगाल में इस तरह से पिछले 12 साल 15 साल का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कि हिंदू कोई भी फेस्टिवल कर रहा है तो हम लोग को हाईकोर्ट जाना पड़ता है। क्यों? क्योंकि यहाँ परमिशन नहीं मिलती हम लोगों को। एक छोटे से छोटे फेस्टिवल को सेलिब्रेट करने के लिए हम लोग को हाईकोर्ट से परमिशन लेके हम लोग यहाँ सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो हम लोगों को जिस तरह लाइक मुस्लिम मेजोरिटी एरिया के अंदर में हम लोगों को जाने से पहले भी 4 बार सोचना पड़ता है। यहाँ पे एरिया डिवाइड है, हिंदू मेजोरिटी एरिया है, हिंदू एरिया है, मुस्लिम एरिया है, तो हम लोगों को यहाँ से जाना निश्चित है।
सेफ कैसे फील होगा? उसका नाम है महामयी ममता, ममता से हो गई मुमताज बेगम, ठीक है। और वो कि औरत होकर के औरत का इज्जत नहीं समझी, सम्मान नहीं समझी, जो कि अभी भी आज के टाइम में भी बोला जा रहा है कि टाइम आने दीजिए। अगर हम लोग का टाइम आ जाता है तो देखिएगा खुलेआम आप लोग के रेप करेंगे, रास्ते में कपड़ा फाड़ देंगे। तो जो एक लेडी होकर के एक लेडी को वो गाइडनेस नहीं करती है और कहती है कि 8 बजे रात को क्यों निकले, and especially the girl child at night time, they should not be allowed to come out in the outside. आप बताइए 12,000 के दौरान जो नौकरी होता है 12 घंटे का, वो लेडी का काम पूरा होगा तो ही ना वो घर आएगी। हाँ, तो आप 8 बजे का टाइम दे रहे हैं तो अगला का पेट तो आप चलाने का आपका क्षमता है नहीं। आज इतना बड़ा बंगाल में 10,000 की नौकरी आप करवा रहे हैं, क्यों? हाँ, आपका औकात नहीं है जी। आप क्या की? हाँ, आप क्या की? आप तो कुछ भी नहीं की। आप ऐसा की, आप इतना अच्छा की कि आपका इसी देश में ना बिजनेस है, ना कोई कारखाना है, ना और कुछ है। आप चप्पा चप्पा सबके नौकरी खा बैठी है, ऊपर से चोरी चमारी भी कर बैठी है। और कितना अच्छा आप समझिए, आप एक पंडित होकर के आप मौलाना के पास जा रही हैं, आप बुर्खा लगा रही हैं, ये शर्म वाली बात है। क्योंकि हम लोग एक हिंदू है और हिंदू का नाम निकुची कर रखी है। यूथ को जैसे नौकरी वगैरह नहीं मिल रहा है, यहाँ पे लेडीज लड़की लोग के लिए रेप केसेस बढ़े हैं। बीकॉम बीकॉम कर रहे हो, आपको नौकरी मिल जाएगी ना यहाँ पे? आपको लग रहा नहीं मिलेगी? नहीं मिलेगी। क्यों ऐसा लगता है? मेरे को लग रहा है जिस हिसाब से यहाँ का सिचुएशन चल रहा है, अगर सरकार को अभी तक नौकरी नहीं मिल रहा है, वो लोग सामने उतर के ये कर रहे हैं, तो हम लोग को कहाँ से भी मिलेगा? हम लोग भी अभी लगे हुए कि बीजेपी आएगी, का परिवर्तन होगा, तो है बंगाल में कि तो ये उम्मीद है आपको बीजेपी आएगी तो नौकरी मिल जाएगी? एकदम उम्मीद है, क्योंकि बाकी जितने राज्यों में बीजेपी है तो वहाँ तो सारा चीज़ ठीक चल रहा है। बस बंगाल में क्यों ये मुद्दा उठ रहा है कि नौकरी नहीं है, 80,000 कंपनीज बंद हो गए हैं, इतनी सारी कंपनीज दूसरे राज्य में जाके कंपनी खोल रहे हैं, यहाँ पे कंपनी नहीं है। मतलब बेरोजगारी तो है, यहाँ पे दिखता है। तो बेरोजगारी बड़ा फैक्टर लग रहा है। बहुत बड़ा क्या बड़ा फैक्टर है इस बार परिवर्तन का? आपको तो परिवर्तन रेप केसेस रेप के सबसे बड़ा तो और भी स्टेट्स में होता है फिर? वेस्ट बंगाल तो ज़्यादा है ना, बाकी स्टेट के तो मतलब उन स्टेट के मुताबिक यहाँ ज़्यादा है। और यहाँ पे जो कर रहे हैं वो टीएमसी के वर्कर्स है, वो टीएमसी के साथ जुड़े हुए लोग हैं, जो कि कॉलेज में भी रहते, जैसे लॉ कॉलेज का हुआ, आरजीकल में भी हुआ, वहाँ पे भी सिर्फ टीएमसी के वर्कर्स क्यों आ रहे हैं सामने? क्योंकि उनके पास जो मतलब सरकार अभी यहाँ पर है, तो उनको पावर मिला हुआ है सरकार की तरफ से, वो किसी भी चीज़ को कर दे रहे हैं, किसी के भी घर को तोड़ दे रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, वो उनका ये चल रहा है। तो यहाँ पे परिवर्तन आएगा तो ज़रूर कुछ ना कुछ होगा। महिला सुरक्षा पश्चिम बंगाल में और कोलकाता में कितना बड़ा मुद्दा है इस बार चुनाव में? बीइंग एन एडवोकेट, मैं इन सारे ही चीज़ों से बहुत ही ज़्यादा अवगत हूँ। दिन रात हमारे पास जो मैटर आती हैं महिलाओं को लेके, या जेंट्स को भी बोलो या आप महिला को भी बोलो, तो हम पर्सनली इस चीज़ को हर दिन देख रहे हैं, ट्रीट कर रहे हैं, उसको हैंडल कर रहे हैं। बट जो हमें बीइंग एन एडवोकेट ये समझ में आता है कि हमारे जैसे जो लोग हैं, हमें भी स्ट्रगल करना पड़ता है लोगों का हेल्प करने के लिए। कि अगर कोई मार खाता है, किसी को घर से निकाल दिया जाता है, किसी के साथ कोई अत्याचार होता है, तो जब भी हम पहुंचते हैं थाने में एफआईआर करने के लिए, कोई भी पुलिस स्टेशन हो, इन कलकत्ता व्हेनेवर यू, मतलब जहां भी चले जाओ, कहीं पे भी जाओ, पुलिस नहीं लेगा एफआईआर। उसके अलावा महिला सुरक्षा, जो इंसान इस सिस्टम को रन कर रहा है, कॉन्स्टिट्यूएंसी, आप समझो एक संविधान चलाने वाली लड़की है, हाजरा लॉ कॉलेज की 2nd ईयर की लड़की, जिसके साथ रेप होता है, और करता कौन है? टीएमसी पार्टी के लोग। और क्या हुआ? कुछ दिन जो भी है आप चार्जशीट दो, फिर पीसी करो, फिर जेसी करो और बेल, बस यही। एक लड़की के सम्मान का, एक लड़की के डिग्निटी का सिर्फ इतना ही इम्पोर्टेंस है, इतना ही महत्व है। ममता बनर्जी ने कहा है कि 10 लाख रुपए दिए जाएंगे जो इसका रेट, मतलब इसके साथ दुष्कर्म हुआ है, उस पर क्या बोले? आपकी बात सुन के और दीदी की बात सुन के तो मेरे बदन के जैसे रोंगटे खड़े हो गए कि एक लड़की की इज्जत 10 लाख है, तो हम किसी के साथ भी रेप करें और उसके घर पे 10 लाख रुपए पहुंचा दिए तो हो जाए। जब मुख्यमंत्री ये कहती हैं कि एक विशेष समुदाय 12 का 13 बजाएगा, तो आप इसी से अनुमान लगा सकती हैं कि कलकत्ता की जो बासिंदे हैं, जो यहाँ के नागरिक हैं,
उन अनुप्रवेशकारियों को देख करके क्या सोचेंगे? डायरेक्टली मुख्यमंत्री कहती हैं कि मेरा विशेष समुदाय का लोग 12 का 13 बजाएगा आप लोग का। तो हम लोग, डर का माहौल है। आप खुद ही सोच सकती हैं, अगर हम एक हिंदू हैं और मेरे को एक विशेष समुदाय से डराया जा रहा खुलेआम, एक मुख्यमंत्री जो कि संवैधानिक पद पे बैठ के बोल रही है कि একটা विशेष समुदाय भारती के 13 बाजिए दिवे, तो इससे तो साधारण आम जनता तो डरेगी, उनका डरना स्वाभाविक है। पब्लिक बहुत साइलेंट है और आपस में चर्चा चल रही है कि विगत 15 साल में जिस तरह का बंगाल में वातावरण रहा, व्यापारी ये देख रहे उनके बच्चों के लिए क्या सुविधा रही। इतना काम धंधा कमाने के बाद भी अगर वो अपने बच्चों को अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर, अच्छा एजुकेशन अगर नहीं दे सकते हैं, अच्छी जगह उनको जॉब नए प्लेसमेंट नहीं मिल सकती है, और सभी लोग हैदराबाद, बैंगलोर, साउथ दिल्ली, यूपी जैसे जगहों में अगर शिफ्ट हो रहे हैं यहाँ से, तो जनता जागरूक है, बदलाव के लिए रेडी है। तो परिवर्तन का माहौल तो बना हुआ है। टीएमसी की अराजकता को दूर करने के लिए पब्लिक साइलेंटली वोट करेगी ताकि वह अपने साथ, अपने परिवार और बंगाल का भविष्य सुनहरा देख सके। स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन में आपको कहाँ कहाँ पे लैक लगता है सबसे बड़ा, जो जिससे कोलकाता की पब्लिक हैम्पर हो रही है? सबसे बड़ा यही है कटमनी। बंगाल का मुद्दा ही देखिए, सबसे बड़ा कटमनी है। कोई बिजनेस यहाँ पे कर ही नहीं सकते हो। आप करोगे, पहले एक गुट आएगा 5000 दे दो, पुलिस भी आएगी, रेनोवेट करवा रहा हूँ, सेटर का पैसा लेने पुलिस भी आएगी, टीएमसी का एक गुट आएगा, उधर से वो बोलेगा मैं एमएलए का गुट हूँ, वो बोलेगा मैं काउंसलर का गुट हूँ। ये छोड़िए, कॉरपोरेशन के अधिकारियों को भी अगर आप अंडर टेबल पत्तियां नहीं दोगे 500 की, तो वो काम नहीं होगा बंगाल के अंदर में। तो ये आलम है, तो बिजनेस कहाँ से आएगा? कोलकाता का बूट हर हिंदू मोटा मोटी एक कट्टा हो गया। मुस्लिम लोग का अंदर भी डिवीजन शुरू हुआ, वो लोग भी और दीदी का अंडर में नहीं रहने मांगता, वो लोग का परसेंटेज अब बहुत कम होगा। ठीक है, हिंदू मुस्लिम लड़ाई है क्या ये? एकदम हिंदू मुस्लिम सिर्फ नहीं, टीएमसी वर्सेस पब्लिक। टीएमसी वर्सेस पब्लिक। ये सिर्फ मुस्लिम हिंदू का बात नहीं है, टीएमसी वर्सेस पब्लिक। ये सब परिवर्तन होना चाहिए। परिवर्तन तो कौन से, बट क्या वजह है? वजह यह है कि यहाँ की जो सरकार है उतना दिन से जो चला रही है वो किसी तरह का कहीं पे नहीं है। इलीगल कंस्ट्रक्शन हो रही है, चारों तरफ मकानें बन रही है, इमारतें बन रही है, जगह जगह पार्किंग की सब इलीगल लग रही है चारों तरफ। यही सब समस्या है। अस्पताल में इलाज नहीं है, बेड नहीं है। मेडिकल कॉलेज एनआरएस पीजी में जाइएगा, मरीज खड़ा है लेकिन डॉक्टर का पता नहीं, अस्पताल में बेड नहीं। क्या इशू लगा आपको 15 साल में? चारों तरफ दुर्नीति, भ्रष्टाचार चारों तरफ हुआ ना। स्कूल, कॉलेज, आपका फैक्ट्री, शिल्पो जिसको बोलता है, कल्चर, हम लोग का जो कल्चर है, संस्कृति है, वो भी खत्म होते जा रहा है। तो वोट होगा, चुपचाप होगा, कमल छाप पड़ेगा, देखिएगा रिजल्ट। यहाँ बहुत बड़ा एक तो फैक्ट्री था, ये जो मैप होता है ना, ईगल लिथर बहुत बड़ा कंपनी था, बहुत आदमी काम करता था, तो इसको सीपीएम बंद कर दिया। ये लोग खोलने का प्रयास भी नहीं किया। सीपीएम का बी टीम है, टीएमसी सीपीएम का बी टीम है, फॉलोअर है। ये भी कहा जा रहा है कि देखो, जो बंगाल की जनता में कोई नॉर्थ से अगर कोई पार्टी आएगी तो वो बंगाल में राज नहीं कर सकती। ऐसा कोई बात नहीं है पार्टी नॉर्थ से आएगी या साउथ से। बंगाल की पब्लिक में है ही। बंगाल की पब्लिक को ऐसा, यहाँ के मुख्यमंत्री ने ऐसा वोटरों को भरमा रही है, ऐसा कुछ नहीं है। बंगाल है तो यहाँ पे भी बंगाली भी है, बंगाली नेता भी, नॉर्थ से साउथ से। ये जो उनको बहिरागो, तो ये उनका स्लोगन है, इसको कुछ किया नहीं जा सकता है। क्या क्या चैलेंजेस है पश्चिम बंगाल में बिजनेस करने में? चैलेंजिंग बोलने से ये है कि यहाँ पे कोई बड़ी फैक्ट्री नहीं है। हम लोग जो मटेरियल बेचते हैं उड़ीसा, झारखंड, आसाम बेचते हैं। पहले यहाँ था, हम लोग लोकल लेवल में माल बेच लेते थे। हुगली, हावड़ा, बैरकपुर में बहुत फैक्ट्री थी, अब सब बंद हो गई है। तो यही चैलेंजिंग है, हम लोग के पास बायर्स नहीं है, और जो बायर्स मिलते भी हैं तो वो पैसा लेके भाग जाते हैं। तो वो पैसा लेके हम लोगों को कोई भी चीज़ का सिक्योरिटी नहीं। पुलिस के पास जाएंगे, अगर मैं कंप्लेन कर रहा हूँ तो पुलिस मेरे को अलग से चार्ज मांगेगा, पैसा मांगेगा, मेरा कंप्लेन लिखने का पैसा मांगेगा। और दूसरा क्या है, अगर हम लोग यहाँ पे ट्रांसपोर्ट में हमारा माल जा रहा है तो 5 सेकंड के लिए भी हम लोगों को 2000 रुपया, 3000 पार्किंग के नाम पे देना पड़ता है।
तो पूरा बिजनेस यहाँ पे ठप है। क्या लग रहा है आपको, आप नहीं सुनेंगे मतलब ममता जी? ममता को चुनने का तो कोई सवाल नहीं है कि हमने पिछले 12 साल से 15 साल से जो यहाँ पे देख रहे हैं, हम लोग बहुत उम्मीद से ममता को लेके आए थे। लेकिन क्या उम्मीद थी? चलो उम्मीद बताइए अपनी, क्या उम्मीद? ममता से बहुत उम्मीद थी, लाइक लेफ्ट फ्रंट हम लोगों को जिस हिसाब से हर जगह कट मनी देना पड़ा था, लेफ्ट फ्रंट को भी, ममता को भी वही देना पड़ रहा है। 3 बार से तो जिता रहे हैं ना आप लोग भी। 3 बार से एक जिता बार मौका नहीं, दिया होता 3 है, बार से बाकी जिता रहे हैं, ये ऐसा आप लोगों को लगता है। यहाँ पे जिस तरह का फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो तो ममता पहली बार में उखड़ जाती। ममता बनर्जी का भ्रष्टाचार का सबूत जीता का उदाहरण हम लोगों के गणेश चौक में ब्रिज है, जो कि बनने से पहले ही कोलैप्स हो गया। 300 करोड़ रुपए का उसका टेंडर निकलता है, वो ब्रिज बनता है, आधा बनने से पहले ही वो टूट जाता है। लाइक 1200 करोड़ रुपए उसके अंदर में लगता है, उसको तोड़ने का टेंडर पास होता है। तो ये करप्शन नहीं तो क्या है? हम लोग बहुत कुछ सोच के ममता को लेकर आए थे, लेकिन ममता उसके अंदर 1% भी खरी नहीं उतरी है। थर्ड चांस कैसे मिला? चलो थर्ड चांस पोलिंग रेगिंग। बंगाल के अंदर कोई भी वोट जो है वो बिना रेगिंग के कंप्लीट नहीं हो सकता है। आप लाइक आपको वोट देने नहीं मिलेगा, आपका वोट अगर उनको पता है कि यहाँ पे 1200 वोटर हैं और ये 1200 के अंदर में अगर 600 भी अगर बीजेपी को जा रहा है या सीपीएम को जा रहा है तो वो आपको वोट देने के लिए नहीं देंगे। क्या करेंगे ऐसा? बम, यहाँ पे बम एकदम इजीली गिरता है, हैंडमेड बम्स है, थ्रेटनिंग्स है। और लाइक अभी जैसे चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी खुल के बोल रही हैं कि आपको 4 मई के बाद में आपके दरवाजे पे लिखना पड़ेगा कि आप बीजेपी नहीं करते हैं। इस तरह का थ्रेटनिंग, पोस्ट पोल वायलेंस बहुत देखा है हमने, लेकिन अब यही उम्मीद है इलेक्शन कमीशन अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन किया तो ये सरकार जा रही है।